हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्शन। तो रिकर्शन क्या होता है? एक ऐसा मेथड जो अपने आप को ही बार बार बुलाए, तो उसको बोलते हैं रिकर्शन। चलिए हम देखते हैं कि रिकर्शन के जरिए हम फैक्टोरियल कैसे फाइंड करते हैं। तो पहले हम क्रिएट करेंगे क्लास। सो लेट्स से क्लास का नाम है हमारा फैक्टोरियल, एंड देन उसके अंदर हम हमारा स्टैंडर्ड मेथड डालेंगे विच इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग से ये ओपन हुआ एंड क्लोज हुआ। उसके बाद हम लेते हैं हमारा दूसरा मेथड जो कि हमारा रिकर्शन मेथड होने वाला है। तो उसका नाम लेते हैं लेट्स से void and find factorial, ठीक है। एंड इसके अंदर जस्ट बिकॉज ये एक रिकर्सिव मेथड है तो हम इसको फिर से कॉल करेंगे, राइट। तो find factorial यहाँ पे, ठीक है, और हम क्लोज कर देते हैं एंड यहाँ पे हमारा क्लास क्लोज हो जाए, ठीक है। तो अभी हम एक नंबर ले लेते हैं जिसका हमें फैक्टोरियल फाइंड करना है। तो लेट्स से int n इक्वल टू 5। फिर हम हमारे क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो फैक्टोरियल f इक्वल टू न्यू फैक्टोरियल, ठीक है। एंड फिर हम इस ऑब्जेक्ट से हमारा जो रिकर्सिव मेथड उसको कॉल करते हैं। तो f डॉट फाइंड फैक्टोरियल, ठीक है। एंड इसके अंदर हम हमारी जो वैल्यू है वो पास कर देते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पास कर दी। अब हम आते हैं हमारे रिकर्सिव मेथड में। तो यहाँ पे हम एक और इनिशियलाइज कर लेते हैं int m, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, तो हम जिस मेथड को बार बार कॉल कर रहे हैं उसके लिए हमें कंडीशन भी चाहिए, राइट। अदरवाइज तो ये हमेशा ही कॉल करता रहेगा। तो वो कंडीशन हम डालते हैं इफ जो हमारा m है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। उसके बाद इफ ओपन होगा। फिर हम ले लेते हैं यहाँ पे एक स्टैटिक वैल्यू। तो लेट्स से स्टैटिक इंट फैक्ट इक्वल टू 1। तो ये सिमिलर हमने अपने हमारे पिछले प्रोग्राम में भी किया था कि फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू ये नंबर, तो हमारा है m, राइट। एंड उसके बाद इसकी वैल्यू डिक्रीमेंट भी करेंगे, राइट, ताकि इवेंचुअली ये बंद भी हो, राइट। तो हम यहाँ पे कर देंगे m-1, ठीक है। एंड अभी हमें ये वैल्यू प्रिंट करनी है, राइट। तो वो हम हमारे मेन मेथड में कर देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट फैक्ट वैल्यू इक्वल्स टू की वैल्यू क्या है फैक्ट, राइट। फैक्ट हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो चलिए ये प्रोग्राम हम एक्लिप्स में करके देखते हैं। तो चलिए रिकर्शन से फैक्टोरियल कैसे फाइंड करते हैं ये एक्लिप्स में देख लेते हैं। तो पहले हमारा ये एक स्टैंडर्ड मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, एंड देन हम एक और मेथड ले लेते हैं जिसका नाम रहेगा लेट्स से वॉइड फाइंड फैक्टोरियल। एंड जस्ट बिकॉज हम रिकर्शन से फाइंड करना चाह रहे हैं तो हम इसी मेथड को एक बार फिर से कॉल कर लेते हैं फाइंड फैक्टोरियल एंड दिस। अब हमें वो नंबर लेना जिसका हमें फैक्टोरियल निकालना है। तो इन लेट्स से num इक्वल टू 5 एंड देन अभी एग्जीक्यूशन तो हमारे मेन मेथड में ही होगा, राइट। तो इसीलिए हमें जो हमने मेथड बनाया है उसको कॉल करना है। तो हम कैसे करेंगे, अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बना के। तो पहले ऑब्जेक्ट बना लेते हैं लेट्स से fc इक्वल्स टू न्यू एंड देन मेथड को कॉल करते हैं। तो c डॉट फाइंड फैक्टोरियल। तो अभी हमने मेथड को कॉल भी कर लिया है। हमें इस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, राइट। तो ये अपने को यहाँ पे पास करना पड़ेगा एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे सेम इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो लेट्स से इंट m, ओके। तो अभी अगर हम कोई कंडीशन नहीं देंगे तो ये अपने आप को बार बार कॉल करता रहेगा, राइट। तो अपने को कोई कंडीशन देनी पड़ेगी जिसकी वजह से एटलीस्ट एक टाइम पे आके ये रुक जाए। तो हम देते हैं इफ m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 जब तक हम इसको कॉल करेंगे। एंड देन एक और वेरिएबल ले लेते हैं स्टैटिक इंट फैक्ट इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू द वैल्यू ऑफ m एंड रिकर्सिव मेथड को हम यहाँ पे रिकॉल कर लेंगे। एंड एट द सेम टाइम हमें वैल्यू डिक्रीज करनी है ताकि एक टाइम पे आगे ये स्टॉप हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसलिए m-1 ले लिया। तो अभी क्या होगा, ये अपना कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन प्रिंट करने के लिए हमको एक और स्टेटमेंट ऐड करनी पड़ेगी फैक्टोरियल ऑफ द नंबर इज फैक्ट। तो आइए पहले इसको रन करके देख लेते हैं। हमने 7 रन किया एंड फैक्टोरियल ऑफ द नंबर इज 120 क्योंकि हमने 5 का फैक्टोरियल फाइंड किया है, राइट, जो हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया है। अभी इसका एक बार फ्लो देख लेते हैं कि होता क्या है। हमने यहाँ पे नंबर दिया, यहाँ पे हमने इस मेथड को कॉल किया एंड देन जो भी नंबर हमने दिया वो यहाँ पे पास हो गया है, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, जो m की वैल्यू है इनिशियली वो क्या है 5 है। और क्या 5 1 से ज्यादा है? यस। तो हम नीचे आएंगे फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू m। सो फैक्ट की वैल्यू क्या है 1 इंटू m की वैल्यू क्या है 5। तो हमारी फर्स्ट आइट्रेशन में ये हो जाएगा 5, ठीक है। एंड देन m-1। तो यहाँ पर इंटरव्यू में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पर जो हम ये आइट्रेशन कर रहे हैं ये कैसे हो रहा है, क्योंकि हम कोई भी लूप तो यहाँ पे यूज ही नहीं कर रहे, राइट। तो उसका आंसर ये है कि यहाँ पे रिकर्सिव मेथड यूज हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फैक्ट की वैल्यू 5 हो गई। उसके बाद हमने एक फाइंड फैक्ट जो हमारा मेथड हमने उसको फिर से कॉल कर दिया बाय गिविंग अ नंबर लेसर देन विच वी गेव अर्लियर। तो पहले हमने दिया था 5 इज 4। तो नेक्स्ट टाइम ये 4 को कंसिडर करेगा यहाँ पे। एंड जब हम अंदर आएंगे तो हम चेक कर रहे हैं कि क्या 4 1 से ग्रेटर है, हाँ है। देन फैक्ट विल बी इक्वल टू फैक्ट इंटू m। अभी फैक्ट की वैल्यू क्या है 5 है। 5 इंटू m की वैल्यू क्या है 4, राइट। तो अब क्या हो जाएगा 5 इंटू 4, राइट। फिर हम नीचे आए, अभी m की वैल्यू फिर से कम हो गई, m की वैल्यू हो गई 3। वापस क्या 3 1 से ज्यादा है, हाँ। यहाँ पे हम चेक करेंगे फैक्ट इंटू m। सो फैक्ट की वैल्यू क्या है 5 इंटू 4 इंटू m की वैल्यू क्या है 3, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आएंगे फिर से, इस बार m की वैल्यू और कम हो गई, 2 हो गई। क्या 2 1 से ज्यादा है, हाँ है। तो फिर से
फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू एम, तो फैक्ट की वैल्यू तो ऑलरेडी ये है 5 इंटू 4 इंटू 3, अरे इंटू एम, एम की वैल्यू क्या है 2, फिर से वैल्यू कम हो गई, वैल्यू होगी 1, क्या 1 इक्वल टू 1 है, हाँ है, तो यहाँ पे आएंगे फैक्ट इंटू एम, सो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है। अब वैल्यू होगी 0। अब जब हम नेक्स्ट टाइम यहाँ पर आ रहे हैं, क्या 0 ग्रेटर देन 1 है, नहीं, क्या 0 इक्वल टू 1 है, नहीं। इसके बाद ये जो अपना मेथड है हम इससे ही बाहर आ जाएंगे, एंड जस्ट बिकॉज हम इससे बाहर आ रहे हैं तो ये इस वाले मेथड को अब हम कॉल वापस कर ही नहीं रहे, एंड इसीलिए हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा, एंड जो भी इसकी लास्ट वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, जो कि है 120, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी फाइंड फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्शन इन जावा। अगर आपको कोई भी और डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, हम पक्का आपको रिप्लाई करेंगे, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ में आया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।